नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं INDIA गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की। जी हां, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है और ये खींचतान इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई किसी को जोकर बता रहा है तो कोई किसी को तिहाड़ी कह रहा है। और ये हाल किसी एक राज्य में नहीं बल्कि इस गठबंधन की हर राज्य में यही स्थिति है। मतलब सूत ना कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा, वो एकदम फिट बैठती है इस गठबंधन पर। हर कोई एक दूसरे को आंख दिखा रहा है। कमाल है ये गठबंधन। इस गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे इस शर्त पर साथ आए थे कि 2024 में मोदी को हराना है। ये गठबंधन बना ही इसलिए था, लेकिन यहां तो इनका आपसी तारतम्य ही गड़बड़ा गया है। अभी तक विपक्षी दल सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाया है। बंगाल में टीएमसी तो पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रखी है। उसके नेता नहीं चाहते कि पंजाब में कांग्रेस को साथ लिया जाए और इस बात की तस्दीक भगवंत मान का वो ट्वीट करता है जिसमें वो कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। तो फिर कांग्रेस भी कहां रुकने वाली थी? उसने कह दिया कि एक था जोकर। ना सिर्फ इतना बल्कि संदीप दीक्षित तो पवन खेड़ा से एक कदम और आगे चले गए और कह गए एक थी पार्टी जो तिहाड़ में मिलती है, 40% नेतृत्व जेल में है और बाकी जाने की तैयारी में है। मतलब गजब है। इस गठबंधन में आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन एंटरटेनमेंट आपको जरूर मिलेगा। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में शिवसेना भी कांग्रेस पर आंखें तरे रही है। साथ ही नीतीश जिस तरह से कांग्रेस को तल्ख तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं, उससे उन्होंने ये बता दिया कि अभी उनमें कहीं बाकी है थोड़ी सी और राजनीति और बनवास जाने के मूड में वो नहीं है। शायद यही कारण है कि कन्वीनर को लेकर उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति इस गठबंधन की है और ऐसे में इनकी नैया पार कैसे लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूं और किस तरह से ये जो दरार है ये बढ़ती जा रही है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। कुछ ग्राफिक्स के जरिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो ये दरार है वो बढ़ती ही जा रही है और हर एक स्टेटमेंट जो है वो हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में बता रहा है। सबसे पहले मैं बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ही करती हूं, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। मतलब जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और जो 138 साल पुरानी पार्टी है, उसको सबसे छोटी पार्टी बता रहे हैं कौन? भगवंत मान। यही नहीं रुकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कहानी कुछ अब ऐसी हो गई है कि एक थी कांग्रेस। तो ये तो भगवंत मान है जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। फिर वहीं कहां रुकती कांग्रेस? कांग्रेस भी शुरू हो गई। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। मतलब पहले से ही बी टीम बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी को और अब यहां पर कह रहे हैं कि दोनों मुंह की खाएंगे, एक था जोकर। मतलब एक थी कांग्रेस के बाद आया एक था जोकर। अभी कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यहां भगवंत मान का जो बयान है वो बेतुका बयान है। उनके बयान पर ये कहते हुए साथ ही साथ उदित राज क्या कह रहे हैं कि मान के सीएम बनने के बाद से ही पंजाब में जो प्रदर्शन है वो तेज हो गए हैं। मतलब आप देखिए कि यहाँ तो हाथ मिलाते हैं, यहाँ बात करते हैं, लेकिन वहाँ पंजाब की अगर बात करें स्टेट वाइज अगर देखें तो क्या स्थिति है। समय बताएगा कि एक थी कांग्रेस या फिर एक थी आम आदमी पार्टी। उधर संदीप दीक्षित तो और वो तो कमाल का बयान देगा। वो ये कह रहे हैं कि लोग कहेंगे एक थी पार्टी जो तिहाड़ में मिलती है, 40% जो इनका नेतृत्व है वो तिहाड़ में जा चुका है और जो बाकी हैं वो जाने की तैयारी में है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इशारा दरअसल किस तरफ हो रहा है। अब ये जो गठबंधन है, इसीलिए मैंने कहा कि सूत न कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा। ये क्यों कहा जा रहा है इस गठबंधन के लिए? क्योंकि हर जगह स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। और ना केवल हम यहां कहें बल्कि अगर हर प्रदेश की बात करें, उधर आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से जो शिवसेना है वो ये कह रही है कि भैया सब कुछ हम ही तय करेंगे। तो बंगाल में दीदी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, और इसीलिए इस तरह के ये बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब आइए कि किस तरह से अब चेहरे पर खींचतान जारी है, ये हम आपको यहां पर बता देते हैं। गठबंधन की चुनौतियां क्या है? संयोजक के नाम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो चर्चा है वो अब जोर पकड़ने लगी है और जोरों से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को ही कन्वीनर बनाया जाए। सीट बंटवारा अब तक तय नहीं हो पाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का
कुछ अता पता नहीं है। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से किस तरह की तकरार है ये देखा जा रहा है। ममता हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, इनमें 36 का आंकड़ा है। अब भी कई मुद्दों पर जो आपसी मतभेद हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी वो मतभेद नजर आए थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अब तक तय नहीं है। INDIA जो गठबंधन के जो दल हैं उनकी विचारधारा में कोई मेल नहीं है। तो ये वो तमाम चुनौतियां हैं दरअसल अगर इस गठबंधन की बात करें। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो पहला सवाल आ रहा है वो ये कि दिल्ली में 7-7, बंगाल पंजाब में 2-2 हाथ। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि JDU RJD में रार, फंस गए क्या नीतीश कुमार। तीसरा सवाल ये कि INDIA की आपस में खटपट, मोदी से कैसे लड़ेंगे। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि एक दूसरे को निपटाएंगे, सीट कैसे बांट पाएंगे। पांचवा और अंतिम सवाल जो आ रहा है वो ये कि सीट बंटवारे की डेडलाइन खत्म, ये झगड़ा कब तक चलेगा। अब तो 24 भी शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है। खैर, ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान जुड़ेंगे।